नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से हमें सत्र 2024-25 हेतु बुक प्राप्त हुई है, उसमें सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत इतिहास, इसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक दिया गया है। संसाधन एवं विकास भूगोल पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक दिया गया है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक इस पुस्तिका में दिया है, तो जिसे हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। आइए अध्याय 4 आदिवासी टीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पाठ का नाम है, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परती ज़मीन। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, सुमेलित कीजिए, मतलब सही जोड़ी बनाना है। बैगा मध्य भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। खोंड उड़ीसा में, लवाड़िया आंध्र प्रदेश में और गद्दी कुल्लू में। इस प्रकार इसका मिलान करें तो इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा बी, पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? बेरियर एल्विन सोमराव हिवाले, है ना, ये हैं, तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित है, कहाँ पर स्थित हैं ये? बिहार में, तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। संथाल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ था, कब हुआ था भैया? तो सन 1855 ईस्वी में, तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें ए है घुमंतू खेती को खालिस्तान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? झूम खेती, झूम खेती। ठीक है, बी है इसका खोंड समुदाय के लोग साल और खालिस्तान के बीज के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं, तो महुआ आएगा ना, महुआ के बीज का। ठीक है, सी देखते हैं, बेवड़ मध्य प्रदेश में खालिस्तान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है घुमंतू, घुमंतू खेती के लिए, है ना, बेवड़ शब्द मध्य प्रदेश में उपयोग में होता है। खालिस्तान मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं, तो कौन? बैगा और खोंड। ठीक है, ई नंबर देखिए, सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानून का विद्रोह खालिस्तान ने किया, किसने किया था? सोंग्राम संगमा ने। ठीक है, इस प्रकार रिक्त स्थान आपको भरना है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? देखिए, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में लगभग 70 से 80% इसी पुस्तक से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक लिखें और पढ़ें और याद कर लें। ठीक है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। कहाँ रहते थे, है ना, तो इसका राइट आंसर आप इस प्रकार लिख लेंगे। नेक्स्ट है, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी पालकर भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बरली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो बरली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झूम खेती की विशेषता लिखिए। तो झूम खेती की निम्न विशेषता है, नंबर 1, झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती है। ठीक है, इसमें घास फूस को जलाकर उसकी राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? आदिवासी जो है महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबत का जिम्मेदार क्यों मानते थे? आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्जा देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया, है ना, तो इसका राइट आंसर लिखेंगे,
जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह आदमी समस्या दूर करने आया है ना। बिरसा ने जनजाति समूहों की दशा व दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वन कानून का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वन कानून से आदिवासी समूह का जीवन संकट में आ गया। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं, वन कानून के लागू होने से जूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। आदिवासी समूह को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाके में जाना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार उनका प्रभाव पड़ा जीवन पर। ठीक है, जूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो जूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि जूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उन्हें खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15। बिरसा आंदोलन में आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो बिरसा आंदोलन से आज़ादी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। गाँव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? तो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हुए। नंबर 1, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार का ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया है ना। बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय के विरोध करने में सक्षम है। इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। बैगा, गोंड, शांभाल, मुंडा, खांची और भील, इनको दर्शाना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बनाए हैं, यहाँ भील है, बैगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खांसी, है ना। इस प्रकार आप लिख लेंगे। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।